दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड 6 कम्युनिटीज एज minorities under the National Commission for Minorities Act 1992, which is or are not minority communities as per this act. है ना, 1 पारसी, 2 बाइज, 3 Jews. ना देख लेते हैं आंसर. आंसर इज सी, 2 and 3 ओनली. बाइज और जूज ये नहीं है, पारसीज ये माइनॉरिटीज है. नॉट बोला है, ध्यान में रखो. ओके, ठीक है. कितने हैं? 6 कम्युनिटीज है. माइनॉरिटी कम्युनिटीज डिक्लेयर कर दिया है बाय सेंटर. मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन. सभी कौन सी माइनॉरिटीज है? रिलीजियस माइनॉरिटीज. ठीक है. न्यूज में क्या है देख लेते हैं. स्टेट कैन आइडेंटिफाई माइनॉरिटीज, है ना, एज पर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कहा है, मतलब यूनियन ने कहा है. मैटर्स लाइक डिक्लेयरिंग द फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म, बाइज्म, हिंदुइज्म जो है, ये कहाँ पे माइनॉरिटीज है? माइनॉरिटीज इन लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, मेघालय, कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब एंड मणिपुर. इतने एरिया में ये जुडाइज्म, बाइज्म और हिंदुइज्म ये तीनों माइनॉरिटीज है ना. तीनों रिलीजियस माइनॉरिटीज दिख रही है. दे कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, है ना, फॉर ऑफ देयर चॉइस, है ना, ये बना सकते हैं बिकॉज एज दे आर कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी अंडर द कंसर्न स्टेट. अब खास बात क्या है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों को पावर है. इट्स अ कॉन्करेंट पावर टू इनैक्ट द लॉ टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज एंड देयर इंटरेस्ट. इंडिया में हम देखते हैं 2 प्रकार के माइनॉरिटीज है. एक रिलीजियस माइनॉरिटीज और दूसरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. अब पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which must have to be read with the entry 20, that is economic and social planning. वो entry 20 का टाइटल है. ये कौन सी एंट्री है? एंट्री इन द कॉन्करेंट लिस्ट. ऑब्वियसली स्टेट और अपना सेंटर इन दोनों को माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाने का पूरा अधिकार है. सेकंड क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द फेमस अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अनंतनाग, पुंछ, बारामूला, पुलवामा. आंसर इज ए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. न्यूज में इसलिए दोस्तों, अमरनाथ यात्रा टू बिगिन ऑन जून 30 ऑफ दिस ईयर. अब खास बात देखो भाई कि ये पिछले 3 साल से जो है सस्पेंडेड थी. आप बोलोगे कि भाई तो कोविड पिछले 2 साल से है, फिर 3 साल से क्यों है भाई? तो ये तीसरा पहला साल कौन सा है? तो दैट वाज 2019 when the yatra was suddenly cut short ahead of the article 370 abrogation. उसके वजह से फॉर द सिक्योरिटी पर्पज ये जो है यात्रा कट कर दी गई थी. अब ये शुरू हो जाएगी जून 30 को और ये टोटल रहेगी 43 डेज एज पर द नॉर्म्स जो है ना, ट्रेडिशंस के हिसाब से. ये रक्षाबंधन जो है, जो दिन आता है, उस दिन ये खत्म हो जाएगी, है ना. और ये शुरुआत कहाँ से होती है? पहलगाम टाउन से होते हुए ये जाती है. अमरनाथ एक्चुअली देखा जाए, अमरनाथ इज अबोर्ड ऑफ महामाया शक्तिपीठ का माना जाता है. टोटल 51 शक्तिपीठ है, उसमें से साउथ एशिया में, उसमें से ये एक माना जाता है. अब ये क्या है? तो ये जो गुफा है, इट्स कमोमरेट टू द लोकेशन ऑफ फॉलन बॉडी पार्ट्स ऑफ द हिंदू डाइटी, दैट इज अ सती, है ना. सती के लिए ये है. शिवलिंगम है. ये शिवलिंगम एक्चुअली क्या है? स्टैलेग्माइट है. स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन है, बराबर है. और ये कहाँ आता है? केओस. तो लीडर वैली में ये केओस आता है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन और प्रोविजंस अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. कौन से प्रोविजंस है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में? 1, 5 kg फ्री व्हीट और राइस पर पर्सन पर मंथ. 2, 1 किलोग्राम फ्री होल चना
per family per month. Use the correct code. Answer is C, both are correct. दोस्तों ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ध्यान में रखो। यहाँ पे 5 किलोग्राम व्हीट और राइस ऐसा बोला है। कभी गूगली करते हुए क्या लिख के दे सकते हैं, व्हीट एंड राइस, तो गूगली हो गई है ना, एंड नहीं है और है ना, चॉइस के हिसाब से नदर्न इंडिया में व्हीट, सदर्न इंडिया में राइस, इस टाइप का। यहाँ पे पर पर्सन पर मंथ, ये भी ध्यान में रखो। और 1 किलोग्राम फ्री होल चना, ये जो है ये पर फैमिली, ये ऐसा है, पर पर्सन नहीं है, ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा ये तो है, इसके अलावा जो है इन एडिशन द सर्टन बेनिफिट्स आर गिवन अंडर द फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी ये तो रह गई फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के जो पीडीएस के नॉर्म्स हैं वो तो रह गई, और उसके अलावा पीएम गाय जो है ये आया है। अब इसमें कैसा है, ये यदि फूड सिक्योरिटी एक्ट है तो राइस दिया जाता है 3 रुपीज पर किलोग्राम, व्हीट ₹2 पर किलोग्राम, कोर्स ग्रेन मिलेट 1 पर किलोग्राम, है ना। और प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर्स जो है और सर्टन कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, इनके लिए डेली फ्री सीरियल्स दिए जाते हैं। लेकिन ये जो स्कीम है अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें ये दोनों चीजें क्या है, फ्री दी गई है। और पीडीएस सिस्टम में ये क्या दी गई है, लोएस्ट कॉस्ट में दी गई है, ये यहाँ पे कॉस्ट है, ठीक है। देखो फ्री रेशन स्कीम एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ। अब ये जो स्कीम है ये इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, हैविंग अ प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू पुअर एंड माइग्रेंट्स। फर्स्ट फेज जो है ये पैंडेमिक, फर्स्ट फेज के पैंडेमिक में शुरू हो गई थी अप्रैल 2020 को। 5th फेज जो है मार्च 2022 को खत्म हो गया, और 6th फेज जो है इसका एक्सटेंशन मिला है सितंबर 2022 तक। 4th क्वेश्चन, गहीमाता मराइन सेंचुरी लोकेटेड इन ए वेस्ट बंगाल, बी ओडिशा, सी केरला, डी तमिलनाडु। आंसर इज बी, ओडिशा। ओडिशा में जो है गहीमाता मराइन सेंचुरी लोकेटेड है। दोस्तों खास बात यह है कि गहीमाता जो मराइन सेंचुरी है उसमें उसके बीच पर जो है बहुत सारे ऑलिव रिडली सी टर्टल्स यानी 2.45 काफी पैमाने पर आ गए हैं, नाशी टू बीच पर आ गए हैं, है ना। तो बहुत बड़ा ओपनिंग हो गया, बहुत सारे टर्टल्स एक साथ आए। क्यों आए और खास बात क्या है, देखिए कि यहाँ का जो बीच का स्लोप है ये बेहतरीन स्लोप है, बहुत ज्यादा स्टिप नहीं है, ताकि ये रिडली टर्टल्स जो है ये आराम से क्लाइंब कर सके और अपने एग्स को आराम से जो रेत के टीले में है आराम से दे सके। दूसरा खास बात यह है कि सडनली जो विंड्स है इसके वजह से एटमॉस्फेयर भी बड़ा मस्त हो गया है, और इसके वजह से ज्यादा जो है टर्टल्स जो है ज्यादा से ज्यादा अंडे जो है दे पाएगी। अब ये दोनों जो बीच है दोस्तों, ये बीचेस कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डीआरडीओ, और डीआरडीओ अपना मिसाइल टेस्टिंग करता है। यहाँ से नजदीकी एक व्हीलर आइलैंड है, वहां पे ये टेस्टिंग कर लेता है। लेकिन इस बार जो ये बीच है, ये बीच जो सी शोर के वेव्स है उसकी वजह से इसका लेंथ अच्छा मिल गया है, ऐसा लंबा हो गया, और इसके वजह से ये टर्टल्स को ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है हैचिंग के लिए मिल गया है। दोस्तों ध्यान में रखो कि ये कहाँ पे, मैपिंग में देख लो, ये महानदी रिवर है और यहाँ पे ये दमाका रिवर है ना। ये ध्यान में रखो, यहाँ पे मैपुरा रिवर भी है, इसके बीच में है ये, तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, विच वैलीज कनेक्टेड बाय जोजिला पास? 1 काश्मीर वैली, द्रास वैली, सुरूज वैली और इंडस वैली। कौन सी वैलीज कनेक्ट करती है? आंसर डी, ऑल 4 आर कनेक्टेड। काश्मीर, द्रास, सुरूज और इंडस चारों की चारों कनेक्ट करती हैं। दोस्तों न्यूज में इसलिए कि जोजिला टनल का वर्क जो है जबरदस्त स्पीड से आ गया, और डेडलाइन जो है एडवांस कर दी गई 2024 की। एक्चुअली इसकी डेडलाइन थी 2026, लेकिन इंडो चाइना के क्राइसिस को मद्देनजर देखते हुए इसको पेसअप कर दिया गया है। इट्स एक्चुअली 18 किलोमीटर्स मल्टीपल टनल क्रॉस है, और जो जोजिला माउंटेन से आते हैं, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देंगे लद्दाख के लिए, है ना। और ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? ये मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL कर रहा है।
इट विल कनेक्ट द बाताल इन कश्मीर, ये देखो ये बाताल है, बाताल इन कश्मीर विथ मीनामार्ग इन लद्दाख, ये लद्दाख का मीनामार्ग है उसको कनेक्ट कर रहा है। इट रिड्यूस द टाइम बाय 2.5 आवर्स, और इसके वजह से सोनमार्ग टू मिनीमार्ग ये एरिया जो है सिर्फ 30 मिनट्स में कवर हो सकता है। तो इसके वजह से जो आर्मी की सप्लाई है, आर्म्स एम्युनिशंस और व्हीकल की सप्लाई है, वो बैकअप बेहतरीन हो सकता है, और इसी वजह से ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली बहुत ही कोर एरिया में ये है।